यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा मदन मोहन जय राधा मदन मोहन जय राधा मदन मोहन जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज
प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन श्री गौर निताय की, श्री श्री नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतु मे सताम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद
17 अध्याय 21 अध्याय श्लोक संख्या 17। तो उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में मेरा हार्दिक धन्यवाद करना। तो श्लोक को हम लोग पाठ करेंगे, लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वोतन्नराधसा माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयता। ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वोतन्नराधसम् माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयता। ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वोतन्नराधसा माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयता। हरे कृष्ण। माता जी, अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिनाथ स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, चूंकि राजा रंतिदेव शुद्ध भक्त, सदैव कृष्ण भावना भावित तथा पूर्ण रूपेण निष्काम था, अतः भगवान की माया उसके समक्ष प्रकट नहीं हो सकी। उल्टे माया स्वप्न के समान पूरी तरह नष्ट हो गई। तात्पर्य। जैसा कि कहा गया है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में अंधकार के होने का कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह शुद्ध भक्त, शुद्ध कृष्ण भक्त में माया का अस्तित्व नहीं रह पाता। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में कहते हैं, देवी हस्या गुणमयी मामा मम माया दुरतया मामे भज प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को जीत पाना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। जो कोई भ्रामक शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है, उसे कृष्ण भक्त बनकर कृष्ण को सदैव अपने हृदय में धारण करना चाहिए। भगवद गीता 9वें अध्याय श्लोक संख्या 34 भगवान उपदेश देते हैं कि मनुष्य सदैव उनका चिंतन करे, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी मम नमस्कुरु। इस तरह सदा कृष्ण भावना भावित रहते हुए मनुष्य माया के प्रभाव को पार कर सकता है। माया में तम तरन्ति ते। चूंकि रंतिदेव कृष्ण भक्त थे, अतएव वे माया के वशीभूत नहीं थे। इस प्रसंग में स्वप्नवत शब्द महत्वपूर्ण है। चूंकि भौतिक जगत में मन भौतिक कार्यों में मग्न रहता है, अतः सो जाने पर स्वप्न में बहुत से विरोधी कार्य दिखते हैं, किंतु जब मनुष्य जगता है तो ये सारे कार्य मन में समा जाते हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य माया के बस में रहता है, तब तक वो नाना प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाता है, किंतु कृष्ण भक्त होने पर स्वप्न जैसी ये योजनाएं स्वतः
दूर हो जाती है। तो श्लोक जो हमारा प्रसंग चल रहा है भारत का वंश नवम स्कंद के, तो ये जो अध्याय है महाराज भारत का वंश चरितावली, तो ये शुरू हो रहा है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोल रहे कि हे पांडुवंशज, संकृति के दो पुत्र थे, गुरु तथा रंतिदेव। तो रंतिदेव इस लोक में तथा परलोक दोनों में ही विख्यात थे, क्योंकि उनकी महिमा का गान न केवल मानव समाज में अपितु देव समाज में भी होता है। तो रंतिदेव की ये जो हमारा प्रसंग, ये जो हम लोग 2-4 दिन से श्रवण कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत की कक्षा है। ये रंतिदेव एक ऐसे राजर्षि, इस तरह के महात्मा थे कि उनका यश, उनका गुणगान नॉट ओनली दिस वर्ल्ड, इस संसार में ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी उनका गुणगान होता था। तो इसमें क्वालिटी का वर्णन किया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताना चाह रहे हैं। इस श्लोक में हम लोग आते हैं, उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या प्रसंग में है। तो रंतिदेव ने कभी कुछ भी कमाने का प्रयत्न नहीं किया। एक कृष्ण भक्त को किस तरह होना चाहिए, उसे भाग्य से जो मिल जाता उसे ही भोगता, किंतु जब अतिथि आ जाते तो वह हर वस्तु उन्हें दे देता था। इस तरह उसे तथा उसके साथ उसके परिवार के सदस्यों को काफी कष्ट सहना पड़ा। हम लोग जानते हैं श्रीवास ठाकुर के जीवन में महाप्रभु प्रति रात्रि नृत्य करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए श्रीवास ठाकुर के आंगन में आते थे। तो श्रीवास ठाकुर के 3 बच्चे थे, उनकी पत्नी, उनकी सासू माँ, सभी। तो अभी पालन पोषण घर चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, अन्यथा कैसे चलेगा? क्योंकि सब समय अगर हरे कृष्ण नाम करेंगे, भागवत कथा ही श्रवण करेंगे तो वैकुंठ से तो बारिश की तरह पैसा नहीं आएगा, आर्थिक फाइनेंस का जरूरत होता है। इसीलिए महाप्रभु प्रैक्टिकली उनको बोले कि श्रीवास देखिए, आपका परिवार बड़ा हो गया है तो आप कुछ कमाने का प्रयत्न कीजिए पैसा। तो श्रीवास ठाकुर उत्तर में बोले, जैसे यहाँ पे रंतिदेव कि भाग्य से जो मिलता है वही वो भोगते। तो श्रीवास ठाकुर बोले कि पहले दिन वेट करेंगे, पहला दिन प्रतीक्षा करेंगे, अगर कुछ आए तो दूसरा दिन भी वेट करेंगे, तीसरा दिन पानी पिएंगे। नहीं, तीसरा दिन अगर कुछ नहीं मिले, पहले दिन भी पानी पिएंगे, दूसरे दिन भी पानी पिएंगे, और तीसरा दिन अगर कुछ न मिले तो गंगा में जाके अपने आप को विसर्जन कर देंगे। तब महाप्रभु इतना प्रसन्न हुए उनके प्रति, बोले कि श्रीवास, अगर लक्ष्मी देवी को वैकुंठ की महारानी या धन ऐश्वर्य की जो संपदा का जो मूल स्रोत, लक्ष्मी को भी अगर भीख मांगनी पड़े, फिर भी तुम्हारे घर में किसी चीज का अभाव नहीं होगा। तो ये होता है कृष्ण चरणों में डेडिकेट होने का फल। हम लोग सुदामा की पत्नी के जीवन में भी देखते हैं कि वसुंधरा के पास जब विश्वकर्मा आए, नहीं विश्वकर्मा पहले, हाँ बस वसुंधरा के पास आके बोले कि भगवान कृष्ण का आदेश है कि आपको मैं महल बना दूं। तो बोले कि जिस आस पास पड़ोस में जितने सारे हमारे संबंधी है उनसे मैं थोड़ा सा भिक्षा चावल लेके एक गठरी मतलब पुटली में बांध के भेज दिया द्वारका मेरे पति के द्वारा कृष्ण को। तो पहले जिनके द्वारा ये वहां पर पहुंचे, पहले उनका महल निर्माण होना चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण इसमें राजी हो, एग्री हो तो करे, उसके बाद अगर उनको समय रहे या उनके पास क्षमता हो तो मेरा घर का निर्माण करे। तो विश्वकर्मा चले गए रातों रात। तो भगवान श्री कृष्ण को बोले कि सुदामा की पत्नी का ये डिमांड है। बोले कि ठीक है, वो जो चाहते वही करो। तो रातों रात पूरा गांव को एकदम पूरा महल में, शहर में
महानगर में परिवर्तित कर दी। उसके बाद लक्ष्मी मतलब भगवान नारायण और लक्ष्मी देवी दोनों एक दूसरे का कॉन्वर्सेशन वार्तालाप चल रहे हैं। तो लक्ष्मी देवी इतना प्रसन्न हुए उनके प्रति, वसुंधरा के प्रति। इसमें कंफ्यूजन है, कोई कोई बोलते हैं उसका और एक नाम है, और एक क्या नाम है किसी किसी प्रवचन में बोला जाता है, लेकिन रियलिटी में वसुंधरा है सुदामा की पत्नी का नाम, और किसी किसी में और एक नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। याद है? सुशीला। कोई कोई किसी किसी वक्ता बोलते कि सुशीला है, कोई कोई बोलता है कि वसुंधरा है। अभी रियलिटी में क्या है वो तो व्यासदेव को पता है, सुखदेव गोस्वामी को पता है, लेकिन जो भी है हम वसुंधरा नाम बताएं। तो वसुंधरा की ये जो मतलब एक्टिविटीज उनको देखकर लक्ष्मी देवी इतना प्रसन्न हुए। तो लक्ष्मी देवी उनके पास आए। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण उनको भेजे कि घर तो निर्माण हो गया, अभी खाना पीना, चावल आटा आलू मसला ये सब जो ये कहाँ से आएगा लक्ष्मी देवी की कृपा के बिना। हम लोग जानते हैं एक बार जगन्नाथ बलदेव जब सुभद्रा मंदिर से बाहर आ गए तो पूरा भिखारी बन गए थे, बालू खा के रहना पड़ता था जगन्नाथ बलदेव को। तो लक्ष्मी के बिना तो इवन भगवान भी। तो लक्ष्मी देवी को भेजे उनके पास। तो इतना प्रसन्न हुए, बोले कि वसुंधरा मैं आपके प्रति इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें चिर यौवना का वरदान देता हूं। और सच में चिर यौवना का वरदान दिया। तो ये होता है डेडिकेशन का फल। अगर अपने जो स्वार्थ है, अपने स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भाव से अगर किसी दूसरे का मंगल किया जाए तो उसमें ज्यादा फल मिलता है। ठीक है। श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं, ये जो हमारा मंगल आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, सोलोमाला जप, मंदिर का जितना कुछ सेवा है, इसमें से हमारा 100% फल नहीं मिलता है, इसमें 50% मिलता है। बाकी 50% मिलता है प्रचार करने के माध्यम से, अर्थात दूसरों के मंगल। तब होता है 100%, 50-50, 50-50, तब भागवत धाम जाने का टिकट कन्फर्म हो सकता है। इसमें कोई कोई मन में सोच सकता है प्रभु जी मैं तो अथॉरिटी की बात मान रहा हूँ, सुबह 3:30 बजे स्नान करता हूँ, 4:30 बजे मंगल आरती हाजिर, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, एवरीथिंग, संध्या आरती भी अटेंड करता हूँ, ठीक है, ठीक टाइम पे प्रसादम पाता हूँ, एवरीथिंग। लेकिन इसका फल जो है ना 100% नहीं है, गुरु महाराज बोल रहे हैं 50% है। बाकी 50% आते हैं प्रचार के माध्यम से। तो यहाँ पर जो हम लोग ओवरव्यू में जो देख रहे हैं, श्रीवास ठाकुर के जीवन में भगवान श्री कृष्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु उनको वरदान दे दिए। क्या? कि लक्ष्मी देवी को भी अगर कभी भीख मांगना पड़े बट स्टिल आपके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि भगवान के चरणों में हरिनाम के प्रति, श्रीमद् भागवतम के प्रति उनका इतना डेडिकेशन था। वसुंधरा के जीवन में भी सेम थिंग, बोले कि मेरा नहीं, पहले बाकी गांव वालों का महल निर्माण कर, उसके बाद अगर समय बचे तो मेरा कर। इसीलिए उनको चिर यौवना का वरदान मिला। सुदामा की पत्नी को चिर यौवना का वरदान मिला। तो सुदामा नहीं चाहते थे, फिर भी उनको ये चीज मिला। यहाँ पे रंती देव के जीवन में भी सेम थी, क्योंकि परिवार के सदस्यों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता था। यहाँ पे बताया गया वो तथा उसके परिवार के लोग अन्न तथा जल के अभाव से गंभीर रहते थे। नॉट ओनली अन्न, जल के लिए भी इतना सीरियस, कहां से मिलेगा पानी? जरा सोचिए किस तरह का अवस्था। फिर भी रंती देव धीर बना रहा था। धीरज तत्तन मोहियत इसे कहते हैं। वो तथा उसके परिवार के लोग एक बार 48 दिनों तक उपवास करने के बाद रंती देव को प्रातःकाल थोड़ा जल तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए। किंतु जब वह तथा उसके परिवार वाले भोजन करने ही वाले थे तो ब्राह्मण आदम के। कितना परीक्षा है जीवन में। और ये ब्राह्मण कौन है? ये ब्रह्मा है। ये जो ब्राह्मण, शूद्र और एक आएंगे यहाँ पर वर्णन है। तो महाराज रंती देव के शब्द अमृत तुल्य थे। अतः दुखी व्यक्ति की शारीरिक सेवा करने के अतिरिक्त वे अपनी वाणी से ही सुनने वाले के जीवन को बचा सकते थे। ये जो वाणी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत व्यक्ति जब टूट जाते हैं तो यूट्यूब चालू करके मोटिवेशनल स्पीकर का सुनते कि बचने के लिए, कोई सुसाइड कर लेते हैं विभिन्न प्रकार से।
तो वाणी जो है ना, वाणी के माध्यम से व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं और वाणी के द्वारा व्यक्ति भगवत धाम भी जाता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम की कथा, निष्कलंक पुराण, अमल पुराण, यही एकमात्र हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक कुछ दिन पहले हमें क्लिप्स देख रहे थे, तो उसमें एक सीरियल का था, कुछ एक टीवी सीरियल का। तो एक भक्त मुझे बोले कि क्या ये सब देखते हैं, ये सब नेगेटिव देता है, ये सब में कुछ होने वाला नहीं, भागवतम पढ़िए आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगा। ठीक है, असच में सीरियल में क्या होता है, मतलब इतना नेगेटिविटी भर जाता है। कब हीरो मतलब मूवी के अंत में या सीरियल के लास्ट में गुण विलेन को मारेगा, तब तक आपको नेगेटिव एनर्जी आपको भरेगा। एकदम अंत क्षण में 2 से 5 मिनट तक थोड़ा सा विलेन को मारेंगे, उसको पीटेंगे, तो थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। तो बेहतर है कि भागवतम पहले से लेकर अंत तक, प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी भरा हुआ। तो क्यों ना भागवतम का अध्ययन करें, क्योंकि भागवतम में कहीं भी किसी भी जगह में आपको नेगेटिविटी नहीं आएगा। एक जगह में मुझे आया था, वो था 10वें स्कंद में, जो सतराजित का वध प्रसंग में, सतराजित या समंतक मणि की कथा के प्रसंग में, कि उनको एकदम पूरा मार दिए। तो मुझे थोड़ा बैड फीलिंग आया था, लेकिन बाद में सोचा नहीं, ये सब भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे लीला करते हैं। खैर, तो ये जो दिव्य वाणी है, जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन श्री गौरनिताय की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गौर प्रमानंदे। तो महाराज रंतिदेव का जो शब्द है अमृत तुल्य थे, तो हमारा शब्द भी अमृत तुल्य होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज को भी शब्द के क्षेत्र में इस्कॉन जगत में जाना जाता है, बाग में नाम च रसाप्लुतम। तो ऐसा ही, तो वो शब्द कैसे निकलता है, क्योंकि जैसा हृदय रहेगा उसी तरह वाणी निकलेगा। ये कोई मतलब प्रोफेशनल एक्टिंग नहीं है। भागवतम या भक्ति जगत जो है ना, ये हृदय में जो होता है वही बाहर प्रकट होता है ना। आपका गौरांग प्रभु एक क्लास में बोल रहे थे कि जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को दे पाता है, जिसके पास दुख है वो दूसरों को दुख देगा, जिसके पास भक्ति होगा वो दूसरों को भक्ति देगा। प्रवचन में तो व्यक्ति बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में जो है वही चीज सामने वालों को हृदय में स्फुरित होता है। तो जो भी है, तो महाराज रंतिदेव का शब्द अमृत तुल्य थे। यहाँ पर बताया गया कि अतः दुखी व्यक्ति की शारीरिक सेवा करने के अतिरिक्त वे वाणी से ही सुनने वाले के जीवन को बचा सकते थे। जरा सोचिए कैसा क्वालिटी था उनके पास, अपने वर्ड्स वाणी से ही सामने वाले व्यक्ति के दुखी जीवन को सुखी बना देते थे। इसे रंतिदेव थे। और रंतिदेव जैसे यहाँ पर प्रार्थना करे भगवान को कि मैं ईश्वर से न तो योग की अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, न जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं सारे जीवों के बीच निवास करके उनके लिए सारे कष्टों को भोगना चाहता हूँ, जिससे वो कष्ट से मुक्त हो सके। सेम थिंग चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन है वासुदेव दत्त, वो भी चाहते थे कि ये जितने सारे प्राणी हैं सभी भगवत धाम चले जाए और मैं उन सब का कष्ट लेकर नरक में वास करूं। तो महाप्रभु ने पूरा एक सरसों का बोरा दे दिया, बोले देखिए इतने सारे ब्रह्मांड है, कितने सारे ब्रह्मांड को उद्धार कर पाएंगे। तब वो हाँ, तो जो भी है, हम लोग को सेंटिमेंट नहीं बनना है, प्रैक्टिकल। कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है, अरे मैं तो मंदिर में रहता हूँ, दुनिया में कितने सारे लोग ऐसे भीख मांग रहे, कैसे कितना कष्ट उठा रहे हैं, मैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मुझे उनकी हेल्प करना है, खुद अपना जप मप सब कुछ छोड़ के चलो उनके पीछे नहीं। ये सेंटिमेंट है। अपना भक्ति को पहले प्राधान्य देना है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ऐसा नहीं कि परोपकार उसके बाद जन्म सार्थक, जन्म सार्थक करी परोपकार। मान लीजिए कि आप भक्त है और पूरा जींस पैंट टोपी चश्मा लगा के बाहर में जाके हरे कृष्ण नाम जपोगे, बोलेंगे तो वो करेंगे, बोले भाग यहाँ से।
क्योंकि आपको पहले वैसे दिखाना है अपने आप को, यस आई एम इस्कॉन डिवोटी, मैं कृष्ण भक्त हूं। आप भी इस पथ में आइए, आप भी आनंदित होंगे, तब वो सुनेगा। तो इसे कहते जन्म सार्थक करी करो परोपकार, और यही प्रत्येक भारतवासियों का लक्ष्य होना चाहिए। गुरु महाराज बोलते थे कि महाप्रभु का 2 मिशन था, दो श्लोक में, एक श्लोक तो प्रभुपाद ने किया, पृथ्वी इतिहास जो तो नौगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोरे नाम। तो ये पहला जो श्लोक है, ये श्लोक श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में किया। अभी जो सेकंड श्लोक है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले जार जन्म सार्थक करी परोपकार, ये हमारी बारी, ये हम लोग को करना है। श्रील प्रभुपाद पहला श्लोक की, अभी सेकंड श्लोक को हम लोग को करना है, जन्म सार्थक करी परोपकार। तो जन्म सार्थक करने के लिए जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन श्रील प्रभुपाद दिए हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो रंतीदेव यहाँ पर अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं कर रहे, न योग सिद्धि, ना जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, मोक्ष की भी कामना नहीं उनका, ठीक है। तो सभी जीवों के कष्ट को खुद लेना चाहते हैं और खुद जाके नरक में भोगेंगे और बाकी सब भगवत धाम चले जाए। तो हम लोगों को किसी का नकल नहीं करना है, क्योंकि आचार्यों को अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। अनुकरण करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो लोगों को इच्छित फल देकर अभी ब्रह्मा और शिव जी यहाँ पर आए आपका रंतीदेव के पास, कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे देवताओं ने राजा रंतीदेव के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि वही ब्राह्मण शूद्र चांडाल इत्यादि के रूप में उनके पास आए थे। तो इससे एक चीज हम लोग को पता चलना चाहिए कि प्रत्येक हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे मिलते हैं जो परीक्षा लेने के लिए भगवान आते हैं। तो हम लोगों को इसीलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हरिश्चंद्र के जीवन में भी हम लोग देखे हैं कि विश्वामित्र ऐसा कुछ रूप धारण करके उनकी पत्नी को, उनके बेटा रोहित को मार दिए थे और बाद में सब बचा लिए। वो परीक्षा था, शिव जी और ब्रह्मा जी आए थे परीक्षा लेने के लिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे रंतीदेव को परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा और शिव आए थे। लेकिन आज का जो श्लोक है कि हे महाराज परीक्षित, चूंकि राजा रंतीदेव शुद्ध कृष्ण भक्त थे, ऐसे जब कोई देवता, अगर मान लीजिए आपके सामने देवता प्रकट हो जाए, इंद्रदेव बोले कि क्या चाहिए बोलो, तब बोले प्रेसिडेंट बना दो, या मतलब नहीं प्रेसिडेंट, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनना है मुझे, या कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा महल बना दीजिए, किसी तरह से हमारा छोटा दिमाग छोटा चीज की इच्छा करेंगे। लेकिन रंतीदेव का दिमाग कितना विशाल है। शिव जी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बट स्टिल नो, कुछ डिमांड नहीं। रंतीदेव शुद्ध भक्त, सदैव कृष्ण भावना भावित तथा पूर्ण रूपे न निष्काम था, अथवा भगवान की माया उसके समक्ष प्रकट नहीं हो सके। तो जो देखिए भक्त और शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो माया और भगवान दोनों को पहचान पाते हैं। जो भक्त होते हैं वो माया और भगवत तत्व को मतलब डिस्क्रिमिनेट, भेद नहीं कर पाते। यही है हमारा प्रॉब्लम। उल्टे माया सपना के समान पूरी तरह नष्ट हो गई। व्यासदेव जब श्रीमद् भागवतम की रचना किए तो वो साथ साथ में भगवान एवं उनकी माया शक्ति दोनों को देखे थे। हम लोग दोनों को तो नहीं देख पाते ना, राधा मदन मोहन को देखते हैं, कृष्ण बलराम को देखते हैं, गौरनिताई को देखते हैं, लेकिन साथ साथ में जो माया शक्ति भी है, बहिरंगा शक्ति, उनको हम लोग देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त होने से हम लोग साथ साथ में माया, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति दोनों को देख पाते। अभी बोलेंगे प्रभु जी आप ऐसे लेक्चर दे रहे हैं जैसे आपने देखा है। नहीं, मैंने भी नहीं देखा। आचार्यों के वचन जो है उसको जो रियलाइज किए, आत्मसात किए, उसी को जस्ट बोलना चाह रहे। क्योंकि शुद्ध भक्त दोनों चीज को देखते हैं, बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते, इसीलिए माया के चंगुल में फंस जाते हैं। जैसे दिन में सोना, दिन, हाँ 1 घंटा थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन नहीं। कल रात को मैं 1 बजे तक, जन्माष्टमी का ये था ना,
1 बजे तक उपवास थे। अरे आज प्रभुपाद नंदोत्सव है, प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है, नहीं नहीं मुझे सोना है क्योंकि शरीर को रक्षा करना प्रभुपाद का पहला सिद्धांत है। तो ऐसे करके हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आज का जो श्लोक है इसमें कि भगवान की माया शक्ति उनके समक्ष प्रकट नहीं हो सकी। एक पुस्तक है छोटा सा, पुनरागमन, श्रील प्रभुपाद उसमें मेंशन किए हैं पुनर्जन्म का विज्ञान। ये जो हमारा जीवन है ना, एक स्वप्न की तरह है। एक होता है दिवा सपना, एक होता है रात्रि सपना, लेकिन बोथ आर ड्रीम, दोनों ही सपना है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए उपस्थित, ये भी एक सपना है। जब हम लोग रात में सो जाते हैं तो ये जो है, ये जो हमारा हकीकत का जीवन, ये हम लोग भूल जाते हैं और सपनों की दुनिया में हम लोग विचरण करते हैं। उस समय लगता है कि यही हमारा वास्तविक जीवन है। तो ये जो उनके सामने ये है सपना। अभी हकीकत की जीवन हम लोग जी रहे, भागवतम कथा सुन रहे, भगवान के मंदिर में है, तो अभी हम लोग को लग रहा है कि वो जो रात में जो सोएंगे 10 बजे, उसके बाद जो ड्रीम आएगा वो होगा सपना। लेकिन उस समय जब हम लोग जो विचरण करते हैं, कहीं पर जा रहे हैं, पहाड़ से गिर रहे, बाघ खा रहे हम लोग को, ठीक है, तो वो सपना के वो उस समय लगता है कि वो हकीकत है और ये सपना है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कंक्लूजन में बोले रिपोर्टर एक आया था, कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तो उसमें बोले कि बोथ आर ड्रीम, दोनों ही सपने, एक है दिवा सपना, एक है रात्रि सपना, दोनों ही सपना है। इसीलिए अभी प्रश्न ये हो सकता है कि अगर हम लोग सपनों के जीवन में जी रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या है, इससे हम लोग कैसे कुछ सार निकाल सकते हैं। तो सार ये है कि प्रति क्षण हम लोगों को कृष्ण चिंतन में रहना है, चाहे उस सपने में हो या इस सपने में, वही एकमात्र क्या बोलते हैं सार है हमारे जीवन में। अन्यथा हम लोग सोच सकते हैं कि अभी जैसे हम लोग व्यतीत कर रहे जीवन, चलिए अभी तो मैं थोड़ा घूम रहा हूँ, अभी ट्रेन में जा रहे, अभी माला नहीं जप कर सकते, लोग क्या सोचेंगे, वो भी सपना है। हम लोग सोचे कि हकीकत का जीवन है, लेकिन नहीं, ट्रेन से, लोकल ट्रेन में इंदौर जा रहे, उज्जैन टू इंदौर, नहीं अभी नहीं जप करेंगे, क्योंकि जब आराम से रूम में बैठेंगे, गुरु महाराज का विग्रह को, चित्रपट को सामने रखेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, नहीं, हर परिस्थिति में व्यक्ति को कृष्ण नाम या कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है ना ये सपना है या ओरिजिनल है, मतलब हकीकत है या सपना है। क्योंकि जब हम लोग रात को सपने देखते उस समय थोड़ी पता चलता कि हमारा सपना है, एक रियलिटी बात बता रहे, उस समय थोड़ी ऐसा एहसास होता है कि मैं सपना देख रहा हूं, उस समय लगता है कि मैं हकीकत का जीवन जी रहा हूं। तो उसी प्रकार अभी जो हम लोग फील कर रहे, चलिए मैं तो अभी उज्जैन से इंदौर जा रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, अभी हम जप नहीं करेंगे, अरे ये भी एक सपना है, बेहतर आप समय को सदुपयोग में लगाओ। रूप गोस्वामी क्या बोले भक्ति रसामृत सिंधु में, एक श्लोक है कालत्तम ऐसा बोल के, याद नहीं आ रहा है, हाँ यस वो। तो एक कृष्ण भक्त जो होता है, जो चतुर होता है ना, कृष्ण भक्त चतुर होता है, नरोत्तम दास ठाकुर बोले हैं, वो अपने हर समय को कृष्ण भावना भावित में लगाए। जैसे हमारे एक प्रभु जी है फेमस, क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है, तो वो एक प्रवचन में बोल रहे थे, जब मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस समय आप माला मत पकड़ो, लेकिन अंदर ही अंदर हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। मुंह भी नहीं हिलना चाहिए, मुंह भी हिलेंगे तो वो तो आप कुछ समझेंगे, आ रहे ये मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं, अब अंदर ही ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा। और ए अक्षर से नाम है प्रभु जी का, यह अनर मुंबई से है, हाँ अनि अमरेंद्र, यस याद ही नहीं, अमरेंद्र बोल रहे, वो ये चीज बोल रहे थे
कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो बहुत कुछ मतलब आपको उठपटांग इधर का उधर बात कर रहे हैं। हाँ, अभी यूक्रेन में इससे बहुत सारे अभी युद्ध चल रहा है रशिया का, तो अभी उससे आपका मतलब क्या? आप क्या प्रधानमंत्री है जाके वहां बचा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो बेहतर है आप मुंह को बंद करके अंदर ही अंदर जप करो, क्योंकि समय का सदुपयोग करो। अव्यर्थ कालत्तम, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं। ठीक है, तो कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण जो है सूर्य सम है और माया अंधकार सदृश है, और जहां कृष्ण रहता है वहां पर माया का कोई अधिकार नहीं है। तो कृष्ण सूर्य सम है, लेकिन हम तो सूर्य सम नहीं है ना, ये भी विचारणीय बात है। अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना भावित में सर्व, यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद मेंशन करते मत भवा मन मना भव मत भक्तो मत दाज मंग नमस्कुरु, हर परिस्थिति में अगर कृष्ण को साथ में रखेंगे तब हम लोग कृष्ण सूर्य सम अर्थात सूर्य के साथ रहेंगे। तब माया हो या अंधकार, माया हम लोग को अटैक नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो भौतिक प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अभी मैं भक्ति जीवन में आ गया, सोलोमाला जप कर रहा हूं, मैं सत्वगुण में स्थित हूं। नहीं, जब हम लोग न्यू डिवोटी ट्रेनिंग में आए तब भी ऐसा ही फील होता था कि गांव में इतने सारे अभक्त है, हम यहाँ पे ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए, मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, क्योंकि उन सबसे 7-8 साल बीत गया, अभी लाल कपड़ा भी मिल गया, या जो भी है, एग्जाम्पल दे रहे, अभी फील करे अभी मैं सत्य गुण में हूं। आप थोड़ा रिमाइंड कीजिए, 7 साल पहले भी आपका तो यही थिंकिंग था जब न्यू डिवोटी ट्रेनिंग में सादा कपड़ा था। जैसे मेरा अपना एग्जांपल, 2014 में जब आया मायापुर ब्रह्मचारी आश्रम में, तो उसके बाद ऐसा फील हो कि मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, परम शुद्ध भक्त हूँ, ऐसे ऐसा फील होता है। अभी 10 साल के बाद ऐसा फील होता है, अरे मैं तो सबसे बड़ा बुद्धू था, क्योंकि उस समय ऐसा थिंकिंग करता है मैं उत्तम भक्त। नहीं, उत्तम भक्त कभी तो ऐसे सोच ही नहीं सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं अपने आप को? हाँ, मैं मल का कीड़ा हूं। ये सिर्फ ड्रामा नहीं है कि वो लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, देखिए मैं कितना नीच हूं। नहीं, भक्तिवंत ठाकुर ऐसा ड्रामा नहीं कि अधम मैं पतित हूं, हम इतने सारे, हम इतने पति थे, हमारा जीवन सदा पापे रहते। नहीं, ये सब ड्रामा नहीं है, नाटक नहीं है, रियलिटी है। अंदर में वो स्फुरित होता है। अगर ये स्फुरित होगा तो दैट मीन्स आपका कुछ हुआ है भक्ति जीवन में, अन्यथा मन में तो व्यक्ति बहुत कुछ सोच सकता है। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल दिया, 2014 में जब आए ऐसा फील, मैं परम शुद्ध भक्त हूँ, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन जैसे बीच बीच में जैसे मतलब समय बीतता गया, तब पता चलता है कि सच में हम कितने बड़े मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में थे। तो खैर, हम लोगों को अपने बारे में उतना नहीं सोचना है, क्योंकि जितना हम लोग अपने बारे में सोचेंगे वो सेल्फिश कहा जाता है। दूसरों के बारे में चिंता करना है, क्योंकि यहाँ पे रंतीदेव के जीवन में हम लोग वही चीज देख पा रहे हैं। जितने महान महान पुरुष हुए, कभी भी अपने बारे में वो चिंतन नहीं करते थे। अपने बारे में चिंतन करना स्वार्थी का लक्षण कहा जाएगा। वो तो हर कोई इस संसार में अपने बारे में चिंतन करते। एक चूहा भी अपने बारे में चिंतन करेगा, कहाँ पे मुझे धान मिलेगा, धान के खेत में इधर से उधर, इस ICICI टू SBI, SBI टू पंजाब नेशनल बैंक, इधर से उधर से इधर, इस करके श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते कि पूरा समय शेष काल आके ग्रास कर लेते सांप। इधर एक गड्ढा बनाते हैं, उधर एक गड्ढा, इधर एक घर, मुंबई में एक फ्लैट, कलकत्ता में एक फ्लैट, लंदन में इस तरह चूहा दौड़ वाली जिंदगी, पूरा फ्लैट तैयार करते हैं और काल सांप एकदम मतलब मुंह में रखते हैं, जैसे ही उठते हैं दबोच लेते हैं उसको। तो ये जो हमारा 100 वर्ष का जीवन, ये 70 साल 80 साल का जो जीवन होता है, इसे हम लोग को किसी भी टाइम दबोच लेंगे। ठीक, मुझे जब भी कृष्ण बलराम मतलब उज्जैन के कृष्ण बलराम याद आते हैं, तो एक बहुत ही इंसिडेंट है मेरे जीवन में, वो आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान की महिमा ऐसे में तो व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं वो तो है ही, लेकिन जब भक्तों के बीच में जब भगवान की महिमा, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, उससे भगवान और ज्यादा प्रसन्न अनुभव करते हैं। जब मैं 2014 में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए मायापुर में, तो हमारे जो
नियो डिवोटी ट्रेनिंग, जो अलग अलग जो रूम होता है, तो उसमें उज्जैन का कैलेंडर था जिसमें कृष्ण बलराम का मतलब विग्रह का ये और नीचे कैलेंडर थे, तो उसमें लिखा हुआ इस्कॉन उज्जैन भरतपुरी। तो पहले पहले इस्कॉन जीवन में आए और जब कैलेंडर देखे तो कृष्ण बलराम का विग्रह इतना सुंदर, इतना अच्छा लगा, मैं तो तुरंत प्रार्थना करने लग गया कि हे कृष्ण बलराम, आप कृपा करके आप मुझे अपने धाम में एक बार ले जाइए। कब किए थे? 2014 में। अभी 3 दिन पहले भक्ति प्रेम स्वामी, श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से जस्ट मैसेज में बात कर रहे थे, महाराज हम उज्जैन आ गए, तो बोले उज्जैन इज योर सेकेंड होम। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बोले कि उज्जैन तो आपका दूसरा घर है। तो कृष्ण बलराम की कृपा देखिए, कैसे 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 भक्तों को कहां से जोड़ देते हैं। तो 2014 में जब ज्वाइन किए, फिर श्रीमद भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज हम सभी भक्तों को यहाँ पर लेके आए सिंहगस्त कुंभ मेला में। तो उस समय कृष्ण बलराम का दर्शन किए। तो एक चीज स्पष्ट है कि भगवान के जो विग्रह है ना, प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, हमारे जो वैष्णव आचार्यों का ये जो स्टेटमेंट है, ये सच में फलीभूत होता है। जिस विग्रह के सामने आप हृदय से, अंतर्मन से कुछ प्रार्थना करेंगे, वो जरूर फलीभूत होगा। और एक चीज है, जितने सारे विग्रह है जगत में, जिस जिसको आप जानते हैं, सबसे अलग अलग प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम राधा माधव मायापुर में रहते, राधा माधव को ही सब कुछ डोज देंगे, नहीं। उज्जैन के कृष्ण बलराम से कुछ अलग प्रार्थना कीजिए, केदारनाथ से कुछ अलग प्रार्थना कीजिए, बद्रीनाथ से कुछ अलग प्रार्थना कीजिए, महाकालेश्वर से अलग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो वैष्णवा नाम जथा संभव है। क्योंकि प्रार्थना करेंगे तो आपके हृदय में जो इच्छा है वो पूरा होगा। और प्रार्थना कैसा करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद भागवतम के 4th स्कंद में ध्रुव महाराज के प्रसंग में लिखते हैं कि व्यक्ति को ऐसा ट्रियल डिजायर, ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए ताकि बाद में उसको पश्चाताप का सामना ना पड़े, जिसे ध्रुव महाराज के जीवन में हुआ। ध्रुव महाराज ने गलती किया था, बाद में वो पश्चाताप कर रहे थे कि क्यों मैंने मांगा। भगवान बोले कि नहीं, आपको 36,000 वर्ष राज्य करना ही। नहीं मैं नहीं चाहता, नहीं आपको करना ही, नहीं मैं नहीं चाहता, आपको करना ही। तो ये भगवान से अगर कुछ मांगेंगे ना जाने अनजाने में, तो वो पूरा होगा। इसीलिए सोच समझ के मांगना चाहिए। केदारनाथ जब हम लोग गए थे 2018 में एक साथ संकीर्तन डिवोटी, तो केदारनाथ से मैंने एक ही प्रार्थना की है कि हे केदारनाथ, आप तो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है, पंचमुखे नाम राम नाम गान त्रिपुरारी, आप 5 मुखों में भगवान राम का नाम लेते हैं, तो आप कितने महान भक्त हैं। तो आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए ताकि सर्वदा आपके जो अर्थात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके भक्त, उनके सान्निध्य में कभी भी अलग न रहूं। जन्म जन्मांतर मुझे ही वरदान दीजिए। तो मैंने उनसे प्रार्थना की और देखिए मायापुर धाम में भक्तों की कृपा से, केदारनाथ की कृपा से अभी वास कर रहे। तो और जैसे हमारे मायापुर में गंधर्व का गिरिधारी है, उनसे भी कुछ प्रार्थना की। तो सभी विग्रह से कुछ कुछ प्रार्थना, साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी में, तो साक्षी गोपाल से भी कुछ प्रार्थना किए। तो अगर विग्रह से प्रार्थना करेंगे ना, तो वो आपका भक्ति स्ट्रांग होता जाएगा। भक्ति से कभी आप पतित नहीं होंगे। इसमें भक्ति में विचलित हो जाते हैं व्यक्ति, और भक्ति से पूरा पेंट शर्ट जींस पहन के घूमते हैं। पहले लाल कपड़ा था, लेकिन अभी वो जो भक्ति का स्ट्रिक्टली जब पालन नहीं किए, तो धीरे धीरे पतित हो गए और एकदम भटक गए मार्ग से। हाँ, श्रील प्रभुपाद बोले कि कभी भी किसी भी अवस्था में, गुरु महाराज भी बोले कि इस्कॉन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस्कॉन को नहीं छोड़ना चाहिए, तो गुरुदेव का आदेश मिला, लेकिन हमारे पास वो शक्ति रहेगा तब तो इसको पकड़ के रहे। तो पकड़ रखने के लिए प्रार्थना, भगवत शक्ति जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग पकड़ के नहीं रह सकते। एक होता है बिल्ली का बच्चा, एक होता है बंदर का बच्चा। बिल्ली के बच्चे को बिल्ली पकड़ के रखते हैं, और बंदर के बच्चे को बच्चे बंदर को पकड़ के रखते हैं। और बिल्ली क्या करते हैं? अपने बच्चे को खुद पकड़ते हैं। एक भगवान भक्त को पकड़ते हैं और भक्त भगवान को पकड़ते हैं।
तो अभी हम लोग को चूज करना क्या करना है, भगवान हमको पकड़े या मैं भगवान को पकड़ू। मैं अगर भगवान को पकड़ो तो हम किसी भी टाइम गिर सकते हैं, क्योंकि जब छलांग लगाएं। लेकिन अगर भगवान मुझे पकड़ के रखे तो किसी भी स्थिति में हम लोग नहीं गिर। तो बिल्ली का बच्चा बनना है। तो खैर जो भी है, हमारा समय सीमा समाप्त हो, 5 मिनट समय है। तो अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न तो नहीं कहा जा सकता, कुछ कमेंट या एनीथिंग आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। जी बोलिए प्रभु जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ हाँ। आप एक बार बोल दीजिए तो क्या बोले। आप पहला क्वेश्चन क्या बोले कि भक्ति जीवन में शिक्षा, हाँ शिक्षा इंपॉर्टेंट है या हाँ। वो उत्साह जो होता है ना, उत्साह, हतोत्साहित, निरुत्साहित, उत्साहित, ये क्यों आता है? ये 3 गुणों के प्रभाव के कारण होता है। भक्ति में भी अलग अलग प्रकार है। देवहूति नंदन कपिल देव भागवतम के 3 स्कंद में ये सब वर्णन है। ऐसे में हम लोग जानते हैं भक्ति मीन्स निष्काम भक्ति, लेकिन नहीं, भक्ति में भी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, भक्ति में भी प्रकार है। तो अभी हम लोग उस स्टेज में हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता। जैसे डॉक्टर, एक डॉक्टर जानते हैं कि व्यक्ति का मलेरिया हो तो कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा इंजेक्शन, कौन सा दवाई दे, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता इस दवाई का क्या काम है, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो हम लोग उस पेशेंट की तरह है, लेकिन हमारे आचार्यों को पता है। तो कभी कभी उत्साह होता है, कभी कभी निरुत्साह होते हैं, वो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। लेकिन जो पहला बात पता है, शिक्षा, शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस्कॉन जगत में। इस्कॉन जगत में इस्कॉन इस तरह निर्माण किया गया, पहले शिक्षा उसके बाद दीक्षा। दूसरे संस्था में क्या होता है, पहले दीक्षा होता है उसके बाद शिक्षा होता है, लेकिन हमारे इस्कॉन जीवन में श्रील प्रभुपाद ऐसे क्रिएट किए, पहले शिक्षा लो उसके बाद दीक्षा। क्योंकि शिक्षा के बाद जो दीक्षा होगा ना, वो टिकेगा हमेशा के लिए। जैसे होता ना कि अच्छा चलिए, ये एक उदाहरण है। मैं मैरिज के बाद और मैरिज से पहले, एक प्रोपराइट उदाहरण नहीं है, उसको नहीं दिया जा सकता। तो चलिए जो भी है प्रभु जी, आपका जो प्रश्न था कि उसको कैसे टिकाए रखना है, मतलब टिकाए रखने के लिए, और जैसे धीरज सत्तन मुह्यते, जैसे यहाँ पर रंतिदेव के जीवन में भी हम लोग देख रहे हैं कितना कुछ स्थिति आया, पानी पीने के लिए भी घर में नहीं है, बेचारा आके लूट रहे हैं, कभी शूद्र के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा, कभी शिवार। हाँ, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुआ, चलिए अपना जो गृहस्थ धर्म वो निभाए और धीर बने रहे। तो धीर बने रहना है हम लोग को किसी भी स्थिति में, दुख सुख, सुखे दुखे समय कितना लाभा लाभ हो जाए। जो कभी उत्साह आएगा, कभी निरुत्साह आएगा, कंटिन्यू तो नहीं चलेगा ना, समय बदलता रहता है। तो इसीलिए उसको टिकाए रखना है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की, समवेत गौर भक्त विंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय